हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस आर्टिकल में बताएंगे कि आपको यूएसए के लिए आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली कैसे लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूएसए के लिए ब्लॉगिंग और ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखें। आइए जानते हैं ब्लॉग पोस्ट आप कैसे लिखेंगे एसईओ फ्रेंडली। तो इसके लिए सबसे पहले अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आना है, फिर आपको ये पोस्ट वाला सेक्शन है, पोस्ट में आना है। पोस्ट में आने के बाद आपको ऐड पोस्ट में आना है। ऐड पोस्ट में जब आ जाएंगे आपको क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक कर दे रही हूँ और ये इस पेज पे आ जाएंगे। और ये जो एडिट विथ एलिमेंटर दिख रहा है ये तब दिखेगा जब आप एलिमेंटर को डाउनलोड करेंगे। और ये फ्री वर्जन का एलिमेंटर का भी काफ़ी होता है एक वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है इसका प्रो लेने के लिए। प्रो तभी लीजिए जब आप कुछ एड्स चलाने वाले हैं या कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव करने वाले हैं, तब आपको एलिमेंटर प्रो की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि ईमेल कलेक्ट करने के लिए होता है। उसके बाद कुछ एफिलिएट लिंक के लिए बटन होता है जो कि अट्रैक्टिव लगते हैं, उसके लिए काफ़ी है। पर आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको फ्री वर्जन ही काफ़ी है एलिमेंटर का। तो आप इसको चाहे आप इसको क्लिक करके आप बना सकते हैं ब्लॉग पोस्ट, चाहे आप डायरेक्ट ये क्लासीफाई एडिटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप आर्टिकल कैसे लिखेंगे एसईओ फ्रेंडली। पहले आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है और यहाँ पर आपको आर्टिकल के लिए स्पेस दिया गया है। और ये रैंक मैथ आपको डाउनलोड कर लेना है, ताकि ये आपका मतलब आपका एसईओ पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं, इस वजह से ये एसईओ का दिया हुआ है। और यहाँ पर है बेसिक ऐसे, मतलब ये जितनी भी मतलब रेड वाला है वो आपको सब ग्रीन हो जाना चाहिए। अगर इसमें एक भी काफ़ी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ सारा चीज़ आपको ग्रीन ही चाहिए। तो आप अब इसमें आर्टिकल आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल लिखने के लिए आप पहली बात आपको सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, किस टाइप की चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं। इसके लिए आप ये गूगल ट्रेंड है, अगर गूगल में लिखेंगे गूगल ट्रेंड्स ये दे सकते हैं नाम, और फिर ये आप ये पेज पे आ जाएंगे। वहाँ पे आने के बाद आपको जैसे यूएसए कंटेंट चाहिए या होम एक्सप्लोर एट ट्रेंडिंग नाउ है, तो आप एक्सप्लोर में जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे स्टेट हैं, आपको यूनाइटेड स्टेट्स लिखना है। जैसे यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम में लिखना है, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई के लिए लिखना चाहते हैं, जिसके लिए आपको वहाँ सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको डे वाइज आपको कितने महीने का आर्टिकल, मतलब कौन सा ट्रेंडिंग चल रहा है, या आपको अभी के आर्टिकल देखना है, कौन सा न्यूज़ चल रही है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको 7 डेज़ का सेलेक्ट कर लिया। कैटेगरी है, जैसे आपको एंटरटेनमेंट तो आप एंटरटेनमेंट है, ऑटो व्हीकल्स, ब्यूटी, जो भी आपको जिस टाइप का ब्लॉगिंग आप कर रहे हैं वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ वेब सर्च है, इमेज सर्च है, न्यूज़ सर्च है, गूगल शॉपिंग, यूट्यूब सर्च। मतलब आप कौन सा सर्च से आपको चाहिए कि जैसे इमेज में सर्च कौन कर रहा है, या न्यूज़ में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कौन सा है, गूगल शॉपिंग, यूट्यूब, इन सब में से कौन सी सर्चिंग चाहिए, तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। वेब सर्चिंग आप कर रहे हैं क्योंकि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो वेब सर्चिंग ही सेलेक्ट रहने दें। फिर आपको ये सारा डाटा दिखाएगा कि टॉपिक्स कौन कौन से, जैसे ये सारे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया एंटरटेनमेंट, तो ये सारी चीज़ आपको दिखा देंगे कि यूएसए में ये ट्रेंडिंग चल रहा है। तो आप यहाँ से गूगल ट्रेंड्स का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो HRF का यूज़ करें या सेमरस का यूज़ करें। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे चाहिए। उसमें जैसे मैं वेट लॉस पे कर रही हूँ, तो वेट लॉस में क्या सर्च कर रहे हैं, ऐसा मत कीवर्ड यूज़ करिए जो कीवर्ड वहाँ पर जिसके ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो उस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना बेकार है। आप ऐसे कीवर्ड यूज़ करिए इसमें थोड़ा ट्रैफिक मीडियम पे और लो पे ही आर्टिकल लिखिए। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मैं एक आर्टिकल खोल लिया है मैंने, जैसे 7 इंडियन फैट बर्निंग ड्रिंक्स दैट कैन मेल्ट बेली फैट, ये इसे मैंने कॉपी किया। इसको आपको कॉपी नहीं करना है, मैं आर्टिकल लिखना बता रही हूँ कि कैसे आर्टिकल लिखा जाता है एसईओ फ्रेंडली। इंडियन फैट बर्निंग ड्रिंक्स, जैसे समझ रहे हो कि ये ज़्यादातर लोग सर्च कर रहे हैं फैट बर्निंग ड्रिंक, ये सर्च कर रहे हैं, तो कीवर्ड इसमें ऐसे भी आ गया, ये वाला आ गया कीवर्ड। तो अब जैसे मैंने इसको कॉपी किया, इसको सब जो भी आप आर्टिकल लिखेंगे वो आप खुद से लिखेंगे, ना कि किसी का कॉपी पेस्ट करना। कॉपी पेस्ट करेंगे तो गूगल कहीं भी नहीं दिखाएगा। फिर यहाँ पर आपको आना है, फिर यहाँ पर आपको ये मैंने पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर मैंने इसको कीवर्ड मान लिया, जब समझ लीजिए ये कीवर्ड है मेरी। फिर यहाँ पर आपको
ये परमालिंक सही करना है। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको चाहिए कि फैट बर्निंग ड्रिंक सी हो, तो आप इसको कॉपी करें और ये जो लिखा हुआ है इसको डिलीट करके यहाँ पेस्ट कर दें, यहाँ ओके पे क्लिक करें तो अपने आप ही आ जाएगा। अगर आप ये पूरा भी चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मतलब आपको जैसा भी इसमें, क्योंकि इसमें कीवर्ड आ रहा है, मेन इसमें भी कीवर्ड आना चाहिए, इसमें भी परमालिंक में भी, और आपका ये जो आर्टिकल लिखेंगे इस यहाँ पे आना चाहिए। और इसके लिए मैं और भी, जैसे आप पैराग्राफ लिखना है तो मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर लेती हूँ, ऐसे ही मैं कॉपी करके दिखा दे रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इसको मैं कॉपी कर ले रही हूँ, कुछ ज़्यादा देर तक कॉपी किया और मैंने यहाँ पर एंटर करके पेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगी ताकि ये कुछ दिखे। और इसको मिडिल में कर देना है, इसको मिडिल में कर देना है। तो ये आपका ये बन गया है और इसको भी थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको मिडिल में कर देंगे, ठीक है। फिर आपको जैसे कि ये मेरा ये कीवर्ड है, आप इसके लिए चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे मैंने ये इसको मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड है फैट बर्निंग ड्रिंक्स, इस पहले दो पैराग्राफ में कहीं भी आना चाहिए, फैट बर्निंग ड्रिंक्स। जैसे कहीं भी यहाँ इसमें है नहीं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली नहीं लिखा हुआ है, तो आपका इसमें आना चाहिए। देखिए कहीं पर है, अगर मैं कंट्रोल F से दबाऊँ और मैं ये करती हूँ 1 2 3, इसमें कहीं भी ये वाला आर्टिकल नहीं, ये अभी थोड़ा सा एसईओ का ध्यान इसमें नहीं दिया गया है। तो आपको कहीं भी यहाँ पर आपको उस आर्टिकल के बीच में ये आना चाहिए, ये वर्ड, मतलब ऐसा कुछ लिखिए ताकि आपका आ जाए। बेली फैट, गेटिंग रिड ऑफ बेली फैट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेल्थ गोल नाउ अ डे। आपको यहाँ पर जैसे मैंने कहीं भी इसको शिफ्ट कर दिया, बेली फैट लॉस, जैसे कहीं भी ये आ गया, लेकिन मैं अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा कि ये कहाँ पर अच्छे से उसमें सेंटेंस में मिल जाए। तो अभी तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर फैट बर्निंग ड्रिंक देखिए यहाँ पर आ गया, ये आ गया फैट बर्निंग ड्रिंक। इसको यहाँ से हटा देना है और यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आ गया है। अब इसको क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देना है। तो ये आपका कीवर्ड यहाँ पर आ गया। फिर आपको ये पहला पैराग्राफ लिखना है, इंट्रो में थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आप उसका जो आपका इसमें 7 इंडियन फैट बर्निंग ड्रिंक के बारे में आप उसको जैसे ये है H2 में है, इसको आप H2 में कर सकते हैं करके यहाँ पर हेडलाइन भी लिख सकते हैं 7। इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कर, एक सेकेंड, यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर करके यहाँ पर पेस्ट करना है और इसको आप इसको H2 में कर दीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए। और इसको जो है, जो आपको पहला होगा ये H1 होता है और ये H2 होता है, और उसके अंदर जो हेडिंग होती है वो H3 में आएगा। तो ये H3 में ये एक लाइन लिख के फिर H3 में लिख के फिर फोटो का इमेज का भी यूज़ करना है। जैसे हाउ टू इट वर्क्स, हाउ टू मेक इट, बेस्ट टाइम ऑफ ड्रिंक। मतलब आप जितने अच्छे तरह से लिखेंगे उतनी अच्छी तरह से वो आर्टिकल गूगल अच्छे तरह से समझेगा और रैंक करेगा। इसमें लिखना है, जैसे ये अभी है नहीं, इसको H3 में कर देना है और बोल्ड करना है, ऐसे हैं। अब जैसे इसके अंदर भी इसने पहले लिखा है और फिर इमेज का यूज़ के बाद इसमें कैसे वर्क करता है, हाउ टू मेक इट कैसे बनाएं, बेस्ट टाइम टू किस टाइम इसको पीना चाहिए, ऐसे से लिखता है तो बहुत अच्छी तरह अच्छा माना जाता है आर्टिकल को। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये सारे सब इसमें ऐसे ही किया, मेथी वाटर, अजवाइन वाटर। अब इसको भी H3 में कर देंगे हम और बोल्ड कर देंगे और इसको एंटर कर देंगे। आप इसको ऐसे शॉर्ट करके मिडिल करना है। तो ये देखिए, ये पूरा आर्टिकल ऐसे ही लिखा है। इसमें कई चीज़ का जैसे कि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, आपको ये सारे आर्टिकल अपने से ही लिखने हैं। H2 में, H3 में है ना, ये H3 में कर देना है और बोल्ड कर दें। और फिर सब करने के बाद आप फिर एंटर मारेंगे। फिर आपको एक लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिख के यहाँ पर इसको बोल्ड कर देना है और इसको बोल्ड कर देंगे। कंक्लूजन में जो भी आपने आर्टिकल लिखा है उसका एक सारांश लिख देना है कि एक सारांश लिखना है कि क्या कैसा मतलब कौन सा ड्रिंक लेना चाहिए, या सब ड्रिंक में से एक ड्रिंक लेना चाहिए, मतलब इस टाइप का जो भी लिखे। और लास्ट में कंक्लूजन में भी आपको ये आपका जो आपका कीवर्ड है फैट बर्निंग ड्रिंक, इसमें भी जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में आया तो वैसे ही आपको कंक्लूजन में भी आपको वो कीवर्ड उसमें उस पैराग्राफ 3 लाइन का भी लिख दीजिए, उसमें भी आना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट एक SEO का आर्टिकल हो जाएगा। जैसे ये कंक्लूजन लिखा है और यहाँ पर देखिए ये आ गया, मैंने यहाँ से आपको ये फैट बर्निंग ड्रिंक्स ये आ गया कीवर्ड आपको, और इसको आपको बोल्ड या इटैलिक कर देंगे तो आपको गूगल समझ जाएगा कि कीवर्ड है, यहाँ भी आना चाहिए। आप इसके बीच में, इसके पहले आप FAQ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो FAQ भी एक अच्छा माना जाता है, तो आप FAQ का यूज़ करिए और कंक्लूजन का यूज़ करिए। अब ये पूरा आर्टिकल एक तरह से SEO फ्रेंडली बन चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है। अब आपको ये रैंक मैथ SEO कर देना है, यहाँ पर एडिट स्नैपर्स में लगाना है। ऐसे तो वो जो आपने टाइटल लिखा था वो इसमें आ जाएगा, पर इसमें कुछ ज़्यादा लंबा रेड दिख रहा है तो आप इसको ग्रीन करना है। तो आप इसका नाम कटिंग कर दीजिए, सिर्फ वो टाइटल आए। ये आप पूरा इसको कॉपी पेस्ट कर, लेट्स गेट मेल्ट फैट से मैंने इसे लिखा, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए ग्रीन हो गया, ग्रीन होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए। 7 इंडियन फैट बर्निंग ड्रिंक दैट कैन मेल्ट बॉडी फैट, इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं यहाँ तक, ताकि वो बस रेड नहीं होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ परमा लिंक आ गया और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अपने आप से कैच कर जाएगा। नहीं तो आप इसी में से पैराग्राफ में से कुछ ले सकते हैं। जैसे मैंने इसी में से कुछ पैराग्राफ ले लिए, स्टार्टिंग के कुछ पैराग्राफ ले लिए, कॉपी कर लिया और यहाँ बैठ के पेस्ट कर दिया। ये रेड हो रहा है तो थोड़ा सा कटिंग कर दीजिए ताकि वो ग्रीन हो जाए। तो आपने इतना ही लिखना है, अगर नहीं भी लिखते हैं तभी वो अपने आप से कैच कर लेगा। आप करने के बाद ये कट कर दें आप। तो आधा आपका ये हो गया। अब फोकस कीवर्ड है कि फोकस कीवर्ड क्या है, तो मैंने क्या लिया था, फैट बर्निंग ड्रिंक्स, यहाँ कॉपी करना है और यहाँ पर मेरे को ये फोकस करना है। एक सेकेंड, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो देखिए जितना आप करते जाएंगे ये ग्रीन टिक हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो जो ये मांग रहा है आप इसको पहले पढ़ें। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन SEO मेटा डिस्क्रिप्शन, जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं दिख रहा है तो आपके यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। नहीं तो अगर कुछ ना हो तो आप यहाँ स्टार्टिंग में ही, अगर इसमें बैठ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ये लिख दें तो आपका हो जाएगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि पैराग्राफ बैठता नहीं है, बीच में नहीं बैठता, तो आप स्टार्टिंग में लिख के डैश कर दीजिए ताकि ये इसमें कीवर्ड आ जाए। इसमें कीवर्ड आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैं ले भी आती हूँ कि कोई वर्ड आ जाए। ऐसे ही तो जहाँ पर वो आर्टिकल था उतना वही पैराग्राफ में ले लेती हूँ। इंडियन ट्रेडिशनल, इसमें मैंने इनफैक्ट वाला यही वाला पैराग्राफ ले लिया और मैंने यहाँ पर आके
इसमें पेस्ट कर दिया और इसमें से कट कर, इसमें से ये डैश और हटा दीजिए और यहाँ पर आ गया। फिर देखिए मैंने वही का पैराग्राफ जहाँ पर इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था कीवर्ड, उसी का पैराग्राफ में लिख दिया। शॉर्ट इसका कोई वो नहीं है आपको कि इसमें बहुत अच्छा लिखना चाहिए, आपको मेन है आपको टाइटल बहुत अच्छा लिखना चाहिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको इसमें कीवर्ड आए ताकि वो ये ग्रीन हो जाए। फिर यहाँ पर हम इसमें देखिए 2 ट्रिक हो गया। आप देखिए फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन यूआरएल में फाइंड नहीं हो रहा है। तो ड्रिंक्स है, तो क्या ड्रिंक्स लिखा है, मुझे लग रहा है एस की वो नहीं है। तो जैसे यहाँ पर है, इसको मुझे बिल्कुल सेम उसी तरह करना है जो कीवर्ड है। तो यहाँ पर आपने क्लिक किया, फैट बर्निंग ड्रिंक्स कॉपी किया आपने, यहाँ पर आपको सब कट करना है, फैट बर्निंग ड्रिंक्स। अब मेरे को चेक करना है कि ये क्या टाइटल में है, ड्रिंक्स यहाँ पर है, फैट बर्निंग ड्रिंक्स यहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है ज़रा देखें। क्या ऐसे फोकस टू कीवर्ड नॉट फाउंड इन यूआरएल लिखा है, फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन बिगिनिंग। ये यहाँ पर आ गया तो कह रहा है बिगिनिंग में नहीं है। यहाँ पर अगर रहता है फैट बर्निंग तो मैं यहाँ पर ही इंक्लूड कर देती हूँ और करके मैं इसको अप साइड में कर दूँगी। आप इस लाइन में पहले लाइन में भी लिख सकते हैं, नहीं अगर आपका इंक्लूड हो रहा है तो आप पहले में भी क्लियर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप यहाँ पर आप एक लाइन में भी बीच में आ जाएगा तो पहले पे क्लियर हो जाएगा आपका। तो अब देखते हैं वो क्या मांग रहा है नीचे। ये देखिए ये ग्रीन टिक हो गया है। अब लिखा है कंटेंट इज 614 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। आप इतना भी काफ़ी होता है, मैक्सिमम आप कोशिश करिए कि ये 1000 से 1500 के बीच में आर्टिकल हो। तो आप इसमें मतलब 1-4 मेनली 1000 से 1200 वर्ड्स के आपके आर्टिकल हो तो वो आपको पूरा ये ग्रीन टिक दिखा देगा। तो जितना भी आर्टिकल मैंने तो कॉपी पेस्ट किया है तो उसके लिए काफ़ी है। जब आप ये पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे ना, जैसे मैं अगर कॉपी पेस्ट देखिएगा पूरा ग्रीन हो जाएगा, तो मैं ये वाला उठा के कॉपी किया और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आर्टिकल और बढ़ा दिए। तो ये ग्रीन टिक हो जाएगा शायद, मतलब ये जरूरी नहीं है आपका 1000 हो जाएगा तो अपने आप ग्रीन टिक हो जाएगा। ये फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द यूआरएल में कह रहा है नहीं, लेकिन ये यूआरएल में तो दिखा रहा है, पता नहीं कहाँ से है। अब आपको क्या करना है, फिर आपका ये तो पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो फैट बर्निंग वाला है ना, यहाँ पर आपको लिख देना है और यहाँ पर कट कर देना है। पूरा सेम ही होना चाहिए करके मैं इटैलिक करके मैं बोल्ड कर दे रही हूँ। और जो आपका इसको कॉपी करना है, अब आपको इधर आना है मतलब पब्लिश वाले सेंटर में आप नीचे जाएंगे। आप जिस कैटेगरी का है या जो भी कैटेगरी आपको बनाना है यहाँ पर ऐड करना। जैसे हेल्थ का है तो आप HEALTH हेल्थ लिख के ऐड कैटेगरी कर देंगे तो ये हेल्थ वाले में चला जाएगा, मतलब हेल्थ का मेनू अलग से बनेगा। फिर आपको यहाँ पर आना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर टैग में आपको कीवर्ड ही डालने हैं जो कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया एक कीवर्ड, ये हो गया। आप वेट लॉस लिख सकते हैं, वेट लॉस टिप्स, वेट लॉस टिप्स, मतलब जितने भी इससे रिलेटेड मतलब जो भी आई, या तो आप ये ले सकते हैं कि इसमें जो आपने हेडलाइन यूज़ किया है आपने से कि ये एक ही हेडलाइन है यहाँ पर, ये वाला H2 में। आपके इसके अलावा भी कुछ और भी इंफॉर्मेशन वेट लॉस के लिए दे रहे हैं हेडलाइन के अंदर ही है, तो एक और हेडलाइन देना है तो वो भी आप इस टैग में लिख सकते हैं। नहीं तो एक है तो आप एक ही काफ़ी है, उसी से रिलेटेड आप टैग डाल सकते हैं। वेट लॉस का है तो वेट लॉस है, वेट लॉस टिप्स है। आप कम से कम 5-6 तो डालें, उससे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं मानते।
फिर आपको लेआउट देखना है। लेआउट में ये है कि जो आपको साइड बार में दिखेगा वो कैसा दिखेगा। तो आप जो भी सिलेक्टेड है वो आप डिफ़ॉल्टेड रहने दें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा जब आप काम करते रहेंगे फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। स्टार्टिंग में ये सब चीज़ आप ना ही छुएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे एक इमेज डाल दें, इमेज जो वेट लॉस की है सेट इमेज में, और इसमें इमेज की भी एक साइज़ है। तो आप ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इमेज की साइज़ क्या होगी, और साइज़ करके इसमें अपलोड कर देना, ये ज़रूरी है। ये भी थंबनेल है, उसमें आपको एसईओ का टाइटल मतलब उस इमेज का नाम भी आपको फैट बर्निंग ड्रिंक्स लिखना है नीचे। और इमेज का एसईओ कैसे करेंगे ये भी आपको नेक्स्ट आर्टिकल में मिलेंगे। तो इधर का आपको कंप्लीट हो गया है। फिर आपको नीचे आना है और इसके करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो जो चीज़ रेड है वो देखेंगे, ऐड इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड, मतलब फोकस कीवर्ड एज अल्ट टेक्स्ट। अब ये क्या है अल्ट टेक्स्ट, इसके लिए जैसे कि कोई इमेज है, जैसे ये इमेज है, इसमें आप यहाँ क्लिक करना है और ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब इस इमेज में इसका नाम आपको इसमें कीवर्ड का यूज़ करना है। फैट मतलब जो भी लिखे उसमें आपको कीवर्ड होने चाहिए, एक दो में तो रहना ही रहना है आपको, ठीक है। फिर अब ये इसको अपडेट कर दें, एक दो में तो रहना ही रहना है आपको। तो ये देखिए इतना भी अगर ये ग्रीन भी नहीं होता, ये ऑरेंज भी होता तब भी ये अच्छा मानते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जितना लेंथ आपका आर्टिकल का होगा उसके बीच में उसमें ये कीवर्ड होना चाहिए। आपको अगर ग्रीन करना है तो आप और भी इमेज में वो कीवर्ड लिख सकते हैं जो कीवर्ड मैंने सेलेक्ट किया है। फिर आपको एक लिंक आउट एक्सटर्नल लिंक एक लेना है, और ऐड टू फॉलो लिंक पॉइंट टू एक्सटर्नल, ये आपको एक्सटर्नल लिंक लगाना है और एक इंटरनल लिंक लगाना है, ये भी ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे कि मैंने ग्रीन टी ले लिया, एक्सटर्नल चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिंक वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब एक्सटर्नल लिंक कहाँ, अगर आपने कोई आर्टिकल लगाया तो उससे आप इंटरनल ले सकते हैं। तो इंटरनल के लिए आपको उसका आर्टिकल इंटरनल में आपकी जो भी वेबसाइट है वहाँ से लेके यहाँ पर मैं जैसे कोई भी मैं पेस्ट कर दे रही हूँ, ये कॉपी करें, हम इसे कॉपी कर रहे हैं ये वेबसाइट का, ये समझ लीजिए इस जो वेबसाइट है इसमें अगर आपने इसी टाइप का कोई और भी आर्टिकल लिखा है तो उससे वो कनेक्ट करना है, उसका लिंक कॉपी करना है और यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये एक लिंक लग गया उस मतलब अपने ही वेबसाइट का। और एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, अब जैसे मैंने ये तुलसी लीव्स है इसको कॉपी किया, मतलब इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपको इसी लिंक में जाना। अब हमको एक्सटर्नल लिंक कहाँ से मिलेगा, तुलसी लीव्स किसी ने अगर आर्टिकल लिखा हो तो वहाँ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर विकीपीडिया का ही ले लेती हूँ, कॉपी करती हूँ, मैंने गूगल पे लिखा, अब देख लें गूगल पे मैंने तुलसी लीव्स लिखा तो बहुत सारी वेबसाइट आएगी, पर जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है उसी का ही आप लिंक लें। और मतलब जो ऑथराइज्ड नहीं है वो उसका लिंक ना लें, मतलब जैसे आप ओरा का ले सकते हैं, विकीपीडिया का ले सकते हैं, फेसबुक का ले सकते हैं, मतलब जितनी बड़ी बड़ी साइट होती हैं वहाँ पर आर्टिकल हो, IMG का है, ये सबसे बड़ी बड़ी साइट है उसका लीजिए। और यहाँ पर जैसे तुलसी लीव से यहाँ पर वैसे ही करना है, यहाँ पर लिंक पे सेलेक्ट करिए, इसमें पेस्ट करिए और यहाँ पर एरो पे दबा दीजिए, तो ये एक्सटर्नल हो गया, आपका एक्सटर्नल भी लग गया। देखिए सब ग्रीन होता चला गया। वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट, क्योंकि मैंने इसमें इंटरनल लिंक नहीं लगाया है क्योंकि इस तरह का आर्टिकल इस वेबसाइट में अभी है नहीं। तो ये मैं बस एग्जाम्पल के लिए ही मैंने बताया है कि ऐसे आपको आर्टिकल लिखना है। जैसे ही आप इंटरनल लिखेंगे तो आप इसमें उसको सेलेक्ट करेंगे, इंटरनल लिंक आप लगा लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ पूरा हो गया। और इसको ध्यान नहीं देना है कि ये क्या है फिक्स विद AI वाला, ये सब चीज़ नहीं यूज़ करना है। मेनली आपको ये एडिशनल और ये बेसिक SEO ये क्लियर होना चाहिए। ये फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड ये ऐसे ही बोल रहा है, आई थिंक इसको पब्लिश करेंगे तो ये अपने आप ग्रीन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका प्रीव्यू कैसा है। मैं इसको पब्लिश नहीं कर रही हूँ, अभी मैं इसको ड्राफ्ट में रख रही हूँ, तो मैंने ड्राफ्ट में कर दिया और इसको मैं प्रीव्यू करके यहाँ पर आपको प्रीव्यू दबाना है कि देखिए ये आर्टिकल दिखने में कैसे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये मैं इसके साइट में आ गई और ये देखिए ये आर्टिकल आ गया आपका, ये SEO फ्रेंडली आर्टिकल है। आप ऐसे करके आप एक आर्टिकल बना सकते हैं SEO फ्रेंडली।
और ये याद रखिए एक्सटर्नल इंटरनल लिंक जरूर होना चाहिए, तभी ये आप होगा। ये तो मैंने एक्सटर्नल ही लगा दिया है। अगर आपका इसी टाइप का इसी और आर्टिकल में हमेशा ही आपको इंटरनल लिंक उसी टाइप का होना चाहिए। अगर आपने हेल्थ का लिखा है तो हेल्थ से ही रिलेटेड इंटरनल लिंक हो और हेल्थ से ही रिलेटेड एक्सटर्नल लिंक भी होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आर्टिकल का लिंक इसमें डाल दिया, उससे कुछ नहीं होगा, उससे गूगल आपका वेबसाइट को नीचे कर देगा। ये सब चीज़ का ध्यान रखना और कोशिश करिए कि ये वेबसाइट में ये सारे क्लियर होने चाहिए। और इमेज भी आप यूज़ कर लीजिएगा। जैसे मैं एक इमेज में डाल दे रही हूँ, जैसे मैंने गैलरी से ये इमेज डाल दिया है और आपको फिर उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो रहा है। ये एसईओ फ्रेंडली पूरा आर्टिकल है और हर इमेज का भी ऑल टेक्स्ट होना चाहिए। अगर आपका त्रिफला वाटर है तो इसमें भी इसके ऑल टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर त्रिफला वाटर लिखना है। हर इमेज में लिखना है आपको, कुछ ना कुछ आपको लिखना ही है इसको। और बिना उसके ऑल टेक्स्ट का भी एसईओ करिए। ये इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप इमेज का एसईओ कैसे करना है आपको। तो ये चीज़ करने के बाद आप यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा और फिर आपको ये आर्टिकल आपका ऐसे दिखेगा, इसी टाइप का। जो आपको प्रीव्यू में दिख रहा है वही सेम आपको वहाँ दिखेगा। बस यही है आपका एसईओ फ्रेंडली। और आपको मेनू में भी दिखेगा सारी चीज़ें। अब मेन्यू में भी बटन में जाके मतलब आपको यहाँ पर आपको अपीयरेंस में जाके मेन्यू में जाना है और मेन्यू में वो चीज़ इंक्लूड करना है जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट। हेल्थ आपने सेलेक्ट किया तो हेल्थ ये साइट न्यूज़ की है तो मैं इसको पब्लिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मेन्यू में जाके मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। आपको जाना है मेन्यू को क्लियर करने के लिए, अपीयरेंस में जाना है और मेन्यू में जाना है और यहाँ पर वो जो मेन्यू कैटेगरी बनाया था उसको यहाँ पर इंक्लूड करना है तो वो नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको कैटेगरी में जाना है, व्यू ऑल में आपको देखिए ये हेल्थ का दिखा और ये ऐड कैटेगरी इंक्लूड कर देना है। तो ये देखिए नीचे आ गया ये। अब इसको सेव कर देना है यहाँ से। फिर आपके जो मेन्यू बार है वो उसमें आपको दिखेगा। ये मेन्यू बार है और यहाँ पर देखिए ये हेल्थ का मैंने आइकन बनाया है। उसके बाद आपका ये वाला आर्टिकल आपको दिखेगा। अगर आप ये नहीं बनाएंगे मतलब मेन्यू में जाके उसको ऐड नहीं करेंगे तो आपको ये बटन नहीं दिखेगा। आपको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है इसको। यूएसए ब्लॉगिंग के लिए आपको वेब होस्टिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप कूपन कोड और लिंक आप ले सकते हैं और अपना ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। और यूएसए ब्लॉगिंग के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए कि यूएसए में क्या क्या ब्लॉगिंग चलती है, क्या क्या चीज़ सेटिंग होती है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यूएसए के लिए यूट्यूब चैनल खोलना है और आपको पता नहीं है कि आपको यूएसए के लिए क्या क्या सेटिंग यूट्यूब में करनी है और उसका एसईओ कैसे करना है, तो इसकी जानकारी भी इस चैनल में मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करें तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।